अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर विकी और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ जामा का प्रोग्राम बेलगाम। नाज़रीन, जिस तरह के हुकूमत पाकिस्तान ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने स्मोक के बाइस 3 छुट्टियाँ दे दी हैं, जुमा, हफ्ता और एतवार। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों की एजुकेशन पे पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने की बजाय पीछे आ रहे हैं। जिस तरह कोरोना में हुआ, ये स्मोक भी बच्चों के लिए ना बाइस से ज़हमत बन गई है। आइए आज हम अपने साथी शेख उस्मान से इस मौजू पे बात करते हैं। शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। शेख साहब, ये स्मोक एक तरफ 3 छुट्टियां और बच्चों की पढ़ाई पे हर्ज, लेकिन ताजर अपनी वही मनमानी है। मैंने देखा कि वो बाहर बैठे रहते हैं, शटर वैसे उन्होंने नीचे फेंके होते हैं और 3 बजे के बाद अपना दुकानें खोल लेना। आप क्या कहते हैं इस पे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्कूलों का हरज हो रहा है तालीम का, बहुत बड़ा अब हो रहा है। इसका असल में स्मोक का तदारक करने का हुकूमत की भी मेरे ख्याल से कोई सिमत का तयन नहीं कर सकी हम्म। कि इसका हल किस तरह निकालना है। जी जी। इसको बजाय इसके कि जो आलूदगी का बायस बन रहे हैं, जो इसके बुनियादी मसाइल हैं, उनको ख़त्म किया जाए। वो हम्म। कह रहे हैं कि जी आप महदूद रहें और महफूज रहें हम्म। वाला काम कर रहे हैं। अब आप बताएँ कि इधर कोई एक मसला हो तो उसको हल भी किया जाए। स्मोक की वज़ह से इन्होंने 3 दिन स्कूल पहले ही हफ्तावार बंद होते थे, जुम्मे से बंद कर दिए हैं। दुकानें वग़ैरह इन्होंने कहा जी 3 बजे तक बंद रहेंगी। जी जी। उसके अलावा अब लेकिन वो शेख साहब 3 बजे बंद बुंद कोई नहीं होती, अपने टाइम पे सारे आ जाते हैं, मार्केटों के बाहर बैठे रहते हैं, उन्होंने शटर खोले होते हैं। अगर कोई कस्टमर आ गया तो उसको अंदर ले जाके शॉपिंग करवाते हैं, बाहर शटर बंद कर देते अब हैं। ये भी तो अब हमारे जो माशी मसाइल हैं, इसका ही शाखसाना है ना हम्म। कि लोग अपने कारोबार से तंग हुए हुए हैं। आगे ही कोई इतने कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं। हम्म। गो के स्टॉक मार्केट हमारी जंप पे जंप लगा रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करते जा रही है और आज 59,000 को भी क्रॉस कर गई। ये हाँ। यानी कि कल जो लास्ट वर्किंग स्टॉक डे था, मार्केट। उसमें स्टॉक मार्केट ने अपने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। हम्म। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखें तो कारोबारी हालात इतने मुवाफिक नहीं हैं। लोगों के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ से वो कोई रिसेशन वाला ही हिसाब किताब चल रहा है नहीं कारोबारी। तो शेख साहब, ये बताएं कि ये 3 छुट्टियां इसका हल है स्मोक का? बिल्कुल भी नहीं हल है इसका। हल तो इसका बच्चे जो घरों में स्टक होके रह गए हैं। देखिए जी, अब कुछ आप इधर से अभी आए हैं, तो आपने कोई ट्रैफ़िक की रवानी में कमी देखी है? नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही चल रही है रवां दवां। और बड़ी यानी कि लाहौर की ट्रैफ़िक का तो ऑलरेडी ही बुरा हाल था हम्म। कि बेबहा गाड़ियाँ और धुआँ छोड़ती हुई गाड़ियाँ, हम्म। बलूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल कोई नहीं है इधर, हम्म। प्लानिंग कोई नहीं है जी कि जी। करना क्या है। अब स्मोक का बायस ये हो तो सकती है ट्रैफ़िक, लेकिन एक हिस्सा ही है। अगर बच्चों के लिए पहले स्कूल बसेस वगैरह चलती थी, स्कूल में पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला होता था, अब हर बंदा अपनी-अपनी वो भाग-दौड़ में है। हम्म। ये भी कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता होगा, लेकिन कारोबार के लिए जो है वो दिन-ब-दिन मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। दुकानों से कितनी क आलूदगी पैदा हो जाती होगी कि उधर कौन-सा कोई फ़र्नेसें लगी हुई हैं, कोई धुआँ छोड़ रहे हैं, कोई भट्टे हैं ईंटों के, जिधर से पॉल्यूशन हो रही है, या कोई फसलों की ताजर तो नहीं बाकियात को आग लगा रहे। जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे चशमपोशी की जा रही है और इधर-उधर की हाँक के तो वो बस खाना पूरी करने वाला काम है। कभी कोई रियासत पंजाब गवर्नमेंट की भी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं नज़र आ रही, जी मसनूई बारिश करवा लेंगे। तो वो अब होती नहीं है। नहीं होती है, क्यों नहीं होती? उसके नहीं, लिए वो करवा नहीं ना रहे। करवा भाई, उसके लिए मैं होता इसलिए है। कह रहा हूँ, वो होती नहीं है तो फिर उसके लिए करवाएंगे तो वो होगी ना। बारिश बरसाने वाले बादलों की भी तो मौजूदगी ज़रूरी ये है ना। सारी हवा में बातें नहीं हो रही। हाँ, अब देखिए जी हवा में ही है फ़िलहाल कोई तो। अमली जामा तो बनाया नहीं जा रहा। अमली जामा उसी सूरत में है कि जो आलूदगी का बायस बनने वाले बुनियादी मसाइल हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें। हमें पता ही नहीं है कि स्कूलों की वज़ह से अच्छा, पॉल्यूशन फैल जिस रही तरह है। देखें शेख साहब, जिस तरह ये लेस्को ने एक अपना बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लिया, मुकदमे दर्ज किए, इस तरह का कोई आपकी नज़र से गुजरा हो स्मोग के खिलाफ मुहिम जो जारी की है, जो शुरू की है हुकूमत पाकिस्तान ने,
इसमें कोई जो मालकान है या कोई जो फैक्ट्री के जो मालकान है उनको किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की वो नजर आई आपको? देखें जी, सुनने में तो यही आ रहा था कि जो ये आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियाँ, कारखाने, इदारे जो भी हैं, उनको पहले मरले पर नोटिस दिया जाएगा, दूसरे मरले पर सील किया वो जाएगा। नोटिस अगर अगर दिए उसके तो बाद रिपीटली वो करते हैं तो उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ये लफाजी की हद तक है, अमली तौर पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। और हर जो गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो उससे लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं, बजाय कम होने के। ये तो शेख साहब कोरोना से भी ज्यादा एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है ना। बच्चों ने कोरोना में, हालांकि कोरोना बहुत डेंजरस था, लेकिन बच्चे घर रह के जोन सा था ना, बड़े अपना पंजाबी कहें जी आवाजार हो गए सर। सर, गुज़ारिश ये है कि आप ये देखें कि इसको अब 3 हम दिन की छुट्टियों में जोन सा होता है, जो 3 दिन जुमा हफ्ता इतवार की जो छुट्टी दी गई है, एक छुट्टी का इजाफा किया गया। हफ्ता इतवार तो पहले स्कूल से छुट्टी होती थी। सर, अब आम बंदे को इसकी अवेयरनेस नहीं है। हम्म जो एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि लाहौर में रहने वाले हम्म लोगों की, अगर आप इस लाहौर में इस आलूदगी में जो इसका इंडेक्स जो बता रहे थे, हाँ उसको अगर वो एन एवरेज लें तो 1 साल लाहौर में ज़िंदगी गुज़ारने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के 7 साल कम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये बताया गया है। तो इस मामले की जो संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मामला कितने संगीन हो चुके हैं कि यानी कि दुनिया में आप लाहौर आलूदा तरीन शहरों में कभी पहले नंबर पर होता है, कभी दूसरे हाँ नंबर बिल्कुल पर। जी जी, अभी भी पहले पे ही है। हाँ। वो तो अगर रिपोर्ट तो अभी भी यही जा रही है कि जी पहले पे है। अब कराची भी मेरा ख्याल 5वें नंबर पे आ गया है। वो आहिस्ता-आहिस्ता मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफ़ाई करना होगा, जो शेख असल साहब मसला इसका है उसका हल इसका निकालना। अब, रियासत हुक्मरान जो हैं उनसे हैं, इनको हल करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अगर ये स्टेप उठाया है छुट्टियों का, छुट्टियां तो इसका हल नहीं है ना। वो सारा सिस्टम वैसे ही चल रहा होता है। सर, असल जो बच्चों की तालीम पे असर पड़ रहा है। जो इदारे इस यानी कि मसले का तदारक करने के लिए में, जैसे महकमा माहौलियात लगा लें, तो इनको चाहिए कि इसको पहले तो ये करें कि ये किस वजह से आलूदगी हो रही है, अच्छा और एक फिर चीज, उसके एक तदारक की शेख तरफ साहब आए। एक चीज और है। देखें वार्डन्स और अपना यहाँ पे मॉल पे और दीगर जगहों पे हेलमेट के खिलाफ तो एक्शन कर रहे हैं, लेकिन धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ तो कोई एक्शन नजर नहीं आया मुझे। सर, गुजारिश ये है। अभी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो रोड पे चल रही हैं। सर, आप ये देखिए कि जो भी कानून बन रहा है उसका इधर अब एकदम हम किसी चीज पे आते हैं तो इंतहा पसंदी हमारे माशरे में पाई जाती है। उसकी रिफ्लेक्शन अगर आप कानून पे अमल दरामद की तरफ आते हैं तो फिर उसके साइड इफेक्ट देखे बगैर धड़ाधड़। अब देखें, एक बच्चे ने हादसा किया, मासूम लोगों की जानें गई, उसके बाद कमबख्ती आ गई गरीब वालदैन की कि आप ये सोच नहीं सकते कि थानों के थाने भरे पड़े हैं, जो छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनके बैगों के ढेर लगे हुए हैं उधर। अब माँ बाप क्या करें कि हर बच्चे के लिए गाड़ी ड्राइवर का बंदोबस्त कहाँ से करें? असल में मसला रियासत का हुक्मरानों का फर्ज है कि वो ऐसी सहूलियत दे जिससे लोगों को अब ये जरूरत ही ना रहे कि अलहदा के टीनेजर गाड़ी चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं। आपको ऐसा माहौल बनाना होगा। रियासत अपने फर्ज पूरे नहीं करती, इधर रातों रात उठते हैं, एक जनरल साहब वो फैसला सुना देते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए बीए की शर्त होगी। आप करें, जरूर करें, लेकिन आप लोगों को यकसा मौके दें कि अगर आपने रियासत ने यकसा मौके दिए हैं हर बंदे को, हर शहरी को कि वो बीए तक तालीम हासिल कर सके, तो फिर लाजमी आप ये फर्ज इसको इम्पोज करें, ये नाफिज करें। लेकिन जब लोगों के पास जिंदगी गुजारने के यकसा मौके नहीं है, रोजगार के यकसा मौके नहीं है, इधर तो ऐसे ऐसे लतीफे आ रहे हैं। वो कहते हैं जी हुकूमत का प्लान है कि पाकिस्तान में 1000 अरबपति पैदा किए जाए जिनसे टैक्स लें। वो कैसे होंगे? हाँ, अब अल्लाह ही जाने। तो ये अब नहीं, सोच की रिफ्लेक्शन है ना। वो कोई जापान के साथ ताउन करके कोई रिपोर्ट तो नहीं निकाल? नहीं नहीं, पाकिस्तानियों में से ही वो कहते सर हैं मैं जी वही कह रहा हूँ कि 1000 पाकिस्तानी, अरबपति जिनसे टैक्स लें। नहीं आप देखिए मेरा ख्याल है कि वो जैसे जापानियों ने अपने मुहाफिज रिपोर्ट रखे हुए हैं ना, इस तरह ही कोई हो सकता, कोई पॉलिसी हो इनके पास। सर, हम इधर इतना पोटेंशियल है कि आपकी सोच दुनिया में कई ममालिक
सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं। तो और हमारे तो यहाँ पाकिस्तान में टूरिज्म को वैसे ही अपना सील कर दिया सर गया, बंद देखिए कर ना, दिया गया। आपको अपने यानी कि शहरों को या अपने मुल्क को टूरिज्म फ्रेंडली बनाना होगा। और उसमें मेन काम रियासत का है। आप देखें कि हमारे इधर पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से कितने मौके मौजूद हैं कि सिखों के मुकद्दस तरीन मुकामात यहाँ पर मौजूद हैं। जी जी, वो तो ये आते मजहबी हैं टूरिज्म की शेख बात कर साहब, रहा वो हूँ तो मैं। अभी भी आए हुए जिसके हैं। बाद जो बुद्धिस्ट हैं हाँ। उनके लिए कितने कितने मुकामात हैं। अब टूरिज्म के हवाले से अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, खूबसूरत तरीन जगह वादियां मौजूद हैं, हैं, बहुत खूबसूरत वादियां, वादियां। पहाड़ हर तरह के मौजूद है। शहरों में आ जाएं तो वो दुनिया के अजूबे मौजूद हैं, जो यानी कि वर्षा है बहुत पुराना। तो उसके हवाले से टूरिज्म को प्रमोट एक दौर था, हम अपने बचपन में देखते थे। ये इंटरनेशनल होटल लाहौर में था, इसके बाहर गोरों की वो बसें होती थी और हाँ, गोरे बिल्कुल बिल्कुल, वो गोरिये लाइन लगी वॉक होती कर थी। रहे हैं, साइकिलों पे चल रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आया करते थे। पैदल जाया करते थे शेख साहब, मैंने देखा हुआ है कि वो होटल इंटरनेशनल से पैदल अजायब घर और चिड़ियाघर जाया करते थे, तो पैदल वो चल अब के। देखे ना कि आपने अमल दरामद करना है कानून के ऊपर, लेकिन अंधाधुंध उसके जो बैकफायर कर रही हैं चीजें, उसके नुकसानात को सामने नहीं रखते। शेख इसी साहब, स्मोक का हल कैसे होगा? ये 3 छुट्टियां तो जो सा वो बाले जान बनी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, तुलबा और तालबात के लिए। देखिए जी, अब इन्होंने एक फैसला किया कि माल रोड पे कुछ दिनों में, मखसूस दिनों में आप सिर्फ साइकिल पे जा सकते हैं। हैं जी? जी, सिर्फ साइकिल पे, गाड़ियां वगैरह नहीं चलेंगी। तो शेख कुछ साहब, आप इसका मतलब है फिर एक एक साइकिल ले लें हम दोनों? सर देखिए, साइकिल बहुत अच्छी सवारी है, लेकिन अब इधर मसला क्या है कि हमारे जो दुनिया में हम मिसालें देते हैं, मैं खुद मिसाल देता रहा हूँ कि हॉलैंड की, साइकिल एक डेनमार्क की, हेल्थी लेकिन एक्टिविटीज है। सर गुजारिश सुन ले मेरी। साइकिल हेल्थी एक्टिविटी तो है, एक हद तक है। हमारे शहर जो है बहुत फैल चुके हैं। वो भाईजान, दुनिया में इतने इतने आबादी के मुल्क नहीं है जितने जितनी जितनी आबादी के हमारे शहर बन गए हैं। पॉपुलेशन बढ़ गई है, उधर फासले बढ़ गए हैं, उधर आन जान ची बंदा खर्च हो जाए। साइकिल के ऊपर ठीक है, होना चाहिए महदूद। आपको अपने मामलात को बेहतर करने के लिए मरबूत पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। उसमें मैं बार बार कहता हूं कि शॉर्ट टर्म पॉलिसियां बनाएं, नहीं तो लॉन्ग टर्म अगर बनाएं। अगर शेख साहब देखें, इन्होंने कहा कि जी साइकिल पे ही अपना ट्रैवल किया जाएगा, तो ये मुमकिन है कि बाइक्स जो चलाते हैं वो माल पे चढ़ेंगे नहीं? सर देखें, जब रियासत अपने कवानीन पर अमल दरामद करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आलूदगी का आलम ये हो गया है कि लाहौर शहर की खूबसूरती जो लाहौर की मेन कैनाल से थी, कितना खूबसूरत पानी होता था। मुझे हाँ, बिल्कुल याद है सही। कि हम उसमें नहाया करते थे। और अब आधे शहर का सीवरेज, गंदा हाँ। पानी वो नहर में ऐड कर दिया गया है। अब देखें, इधर से इसके खिलाफ भी शेख साहब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखें जी, इसको अब ये तो इदारों का काम है, माहौलियात का काम है, देखिए, हुकूमत का काम है अदारों का काम है, हुकूमत का काम है। देखिए, हमने निशानदेही करनी है, लेकिन अमल दरामद तो इन्होंने करना है। बिल्कुल। वो तो देखे ना, इसमें शऊर पैदा करने की ज़रूरत है लोगों को। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बड़ी अच्छी कैंपेन भी चल रही है कि प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल, जो एक दफ़ा इस्तेमाल होने के बाद वो उनको डिस्करेज करें। जो यानी कि चीज़ें डिस्पोजल हैं, उनको अगर कोई अपना एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, जो गलती नहीं, जिससे माहौल मुतासर हो रहा है, उसके बारे में लोगों को शेख साहब, आगाही आप देना। समझते हैं कि ये अपना मसनूई बारिश करवा देंगे? सर कोई मुश्किल काम नहीं है दुनिया तो फिर में। क्यों नहीं और मेरी करवाते? बात सुन ले सर, आप बात मुकम्मल तो होने दें। गुजारिश ये है कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं कि जहां पर अब आप हंसेंगे इसको, कि वो देखते हैं कि हमारी शादी की तकरीब है हफ्ते वाले दिन, हफ्ते वाले दिन बारिश का इम्कान है, तो उधर ऐसे इदारे भी बने हैं जिनको वो पैसे देते हैं और वो एक दिन पहले जो बादल बने होते हैं उनको पहले बरसा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, इस तरह भी मौजूद है, आप रिसर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो एडवांस होने की जरूरत है। हमारी तो हुकूमत इतनी वो मजबूत नहीं देखिए, है कि जिसके लिए आए बाएं दाएं शाएं देखिए, इतना अगर खर्चा होगा। एडवांस की बात करें तो फिर हम भारत को देख लें, वो चांद पे चले गए हैं और अभी हम स्मोक को नहीं रोक सकते। सर ਤੁਸੀਂ भारत ਦਾ ਚੰਨ ना ਵੇਖੋ, उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਚੜਾਏ ਨੇ ਉਹ भी देखो। गुरबत का जो आलम है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात नहीं है। आप बार बार चांद पे चले गए, चांद पे ओ भाईजान अपनी जमीन को तो सही कर लें।
हिंदुस्तान का शेख जो साहब, बुरा हाल है, ये अगर ना तो आप सही कर सकते हैं ना मैं, ये तो रियासत के हुक्मरानों ने करनी है ना। सर हम भी उसका एक हिस्सा है ना, रियासत का बाजू बने हम, आपस में कैसे बन अवेयरनेस सकते दें, हैं, कैसे बाजू बन अवेयरनेस सकते हैं? दें कि जो आलूदगी का बायस बनने वाली चीजें हैं, अगर मेरी वजह से पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, जितना हो रहा है उसको मैं कंट्रोल करूं, आपकी वजह से जो हो रहा देखिए है शेख अपनी साहब, अपनी, आप मिसाल के तौर पे अवेयरनेस तो जारी है, जी, लेकिन अब इस पे अमल दरामद होना चाहिए। वो अमल दरामद आज आए, रियासत को बाद में करते हैं, पहले मैं और आप अपने ऊपर नाफिज करें। हम अगर अपनी चेक करें कि हमारी गाड़ी बाइक की प्रॉपर ट्यूनिंग हुई हुई है और वो धुआं तो नहीं छोड़ रही। हाँ, ये देखिए ना, इन चीजों पे अमल दरामद होना चाहिए, ना कि एक चीज को हम पकड़ लें। अब किसी सर ने मेरी हेलमेट बात नहीं सुने पहना ना, तो इसके उसका लिए लिए हेलमेट का चलान और कर सर दें। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरे अपने ऊपर मैं खुद के ऊपर नाफिज करूं ना कि मेरी मोटरसाइकिल या गाड़ी की ट्यूनिंग कराते हैं, कि मेरे रियासत का क्या किरदार है, मैं खुद करवाऊं ना, यानी कि अपनी आप अपनी कह जगह रहे पे हैं हम अपनी 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 जिम्मेदारी जिम्मेदारियां का जी, ठीक अपनी है अपनी जगह पे हम अपनी अपनी जिम्मेदारी लें। निभाएं, हाँ, अपनी निभाने जिम्मेदारी के बाद निभाएं। फिर रियासत की तरफ देखें। अब हम अपना काम तो करते नहीं, अपने हिस्से का काम तो करें भाई। अपनी अब हमें इज्तिमाई शेख सोच साहब, बनानी होगी। नाजरीन को आप क्या मैसेज देना चाहते नाज़रीन को यही मैं मैसेज दूंगा कि आप जहां हैं, जिधर भी हैं, अपनी अपनी जगह पे अपनी हद तक ये आइडेंटिफाई करें कि आप पोल्यूशन में इजाफे का, आपकी वजह से कितना इजाफा हो रहा है, उसका हल निकालें। अपने राइट लेफ्ट दोस्तों को, बच्चों को अवेयर करें कि हम इस तरीके से इस मसले को काबू पा सकते हैं। इस मसले का हल इज्तिमाई सोच है। सारे हर काम गवर्नमेंट के ऊपर डालकर हम अपना गंद डालते रहें तो वो फिर मसला हल नहीं होगा, मिलजुल के हल होगा। और इंशाल्लाह ताला ये थ्रू एजुकेशन और थ्रू अवेयरनेस बहुत जल्द मसला हल हो सकता है। जी नाज़रीन, आपने शेख साहब का मैसेज भी सुन लिया जो आपके लिए था। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो चीज़ किसी को मिकदार में ज़्यादा दी जाए वो ज़ाया हो जाती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत हो। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी शेख उस्मान को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।